हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस, जिसमें आप सभी को टॉप 100 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और यहाँ पर कहना चाहेंगे कि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा कि किस प्रकार से आपने अपनी तैयारी की है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आप लोगों को नहीं पता है या आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस का निचोड़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट फर्स्ट है, जो कि पहला ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, हर्ट्ज में मापा जाता है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट है, एक सूक्ष्म तरंग आवन में उत्सर्जन का स्रोत है, तो आवन में जो उत्सर्जन का स्रोत है वो क्या है? मैग्नेट्रॉन है, मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट है, ध्वनि चित्रण जिसे सोनोग्राफी कहते हैं में प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है सोनोग्राफी में? पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग होता है। जो ध्वनि है ये संचरण नहीं कर सकती है किसमें? तो निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्ध्य कहते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। ध्वनि में वायु का वेग कितना होता है सभी को पता है? 330 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है, 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होगा, किसके बराबर होगा? तो एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के बराबर होगा 100 डेसिबल ध्वनि का जो प्रबलता है। नेक्स्ट है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है किसका? तो रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। नेक्स्ट यहाँ से है, ऊष्मा एवं तापमान परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो पायरोमीटर है। उच्च तापमान को अधिक दूरी से मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। नेक्स्ट है, बिजली के स्त्री के ताप तत्वों के निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु कौन सा है? तो नाइक्रोम है, नाइक्रोम। नेक्स्ट है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं? विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है, वह नियम जिसके अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, कौन सा नियम कहलाता है? तो आवोगाद्रो का नियम कहलाता है। ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, या 9, 10 या 11, 12, सभी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चिटक जाता है, क्योंकि कांच क्या है? तो कांच जो है ताप का कुचालक है, इसलिए गिलास की केवल आंतरिक सतह फैलती है। गिलास की कौन सी जो अंदर की सतह होती है सिर्फ यही फैलती है। नेक्स्ट है, एक रेलवे में दो क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदायक होता है, क्योंकि वे उन पर पड़ने वाले ताप को परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई में। पहाड़ियों में वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम है। जो वायुमंडलीय दाब होता है पहाड़ों पर कम होता है, और इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है, जिससे खाना पकाने के समय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। तो ये क्या होता है? त्रिक बिंदु होता है। नेक्स्ट है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरई 2 टीआरई 3 में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा।
उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। उच्च दाब जब होगा तो तापमान क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करती है क्योंकि पसीना जो होता है वो तेजी से वाष्पित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण है। नेक्स्ट है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये क्या है, प्रेरण कहलाती है। नेक्स्ट है, बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। पानी का जो विस्तार है जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है। क्यों? क्योंकि जो गुब्बारे के अंदर की हवा होती है ये गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ जाता है या दबाव बढ़ा देती है, जिसके कारण गुब्बारा क्या होता है, फूट जाता है। नेक्स्ट है, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर प्रभाव होता है तो क्या होगा, उबाल बिंदु क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है तो ये क्या है, ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक पारा है। पारा है, ध्यान रखिएगा। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक घटता है। अधिक ऊंचाइयों पर जो द्रवों का क्वथनांक होता है यह घटता है। नेक्स्ट है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गतिज या गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। नेक्स्ट है, ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है क्यों खौलने लगता है, क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का जो क्वथनांक होता है कम हो जाता है। वायुमंडलीय का दबाव कम होगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है क्योंकि आपने देखा है कि जब आप भाप के संपर्क में जाते हैं या किसी को सुना होगा कि भाप से जल गया, तो जो भाप से व्यक्ति जलता है उसे बहुत तकलीफ होती है खौलते पानी से जलने की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उसमें वाष्प जो होता है, वाष्प में गुप्त ताप होता है। ठीक। नेक्स्ट है, ऊष्मा की कुंडली बनी होती है, जो ऊष्मा की कुंडली किसकी बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है। नेक्स्ट है, मिट्टी के घड़े में जल का शीतलन बना रहना निर्भर करता है किस पर, बाह्य तापमान, वातावरणीय आर्द्रता और वायु, इन तीनों पर बना रहता है। नेक्स्ट है, ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं और सतह के नीचे के पानी का तापमान रहता है कितना, तो 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। जो लोहा है ये क्या है, ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा तो ये क्या होता है, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन। नेक्स्ट है, वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केल के मान समान होते हैं किस पर, तो यहाँ पर क्या है, -40 डिग्री पर माइनस है, इसे ध्यान रखिएगा। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है तो आप सभी लोग कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। स्टीम इंजन किससे चलता है, स्टीम का मतलब ही है कि हीट या कोई ऊष्मा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऊष्मा से स्टीम इंजन चलता है। नेक्स्ट है, वातानुकूलन यंत्र डैश कारण ठंडी होती है, किसके कारण, तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से या करने के कारण ठंडी होती है। जो वातानुकूलन यंत्र है किसके कारण ठंडी होती है, तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। नेक्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका लाइट प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन है। एक कटा हुआ हीरा चमकता है पूरी तरह से उच्च अपवर्तनांक के कारण, बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। बिजली की मोटर परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब होगा कम चमक वाला एक घोड़ा। ठीक है, यहाँ पे आप सभी लोग इसे 1 से 2 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है, यहाँ यदि आप लोगों को ना दिख रहा हो तो कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बता दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस रंग के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है? लाल और नीले। नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का डैश वर्ण सबसे ज्यादा झुकता है। कौन सा रंग सबसे ज्यादा झुकता है? तो बैंगनी रंग है। नेक्स्ट है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है? किस घटना के कारण यह सुंदर रंग में दिखती है? तो प्रकाश का व्यतिकरण है। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण। नेक्स्ट है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया होती है। क्या होती है? किसके कारण? तो वातावरणीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, वह वैज्ञानिक जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो आइंस्टीन ने कहा था पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। नेक्स्ट है, ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। ठीक है, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर है डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आवर्धक कांच में प्रयोग किया जाता है। आवर्धक कांच में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति डैश माध्यम में न्यूनतम होगी। प्रकाश की जो गति है किस में न्यूनतम होगी? तो कांच में न्यूनतम होगी। कांच है, वायु है, जल, निर्वात। ठीक है। नेक्स्ट है, साफ आसमान डैश के कारण नीला दिखता है। जो साफ आसमान है किसके कारण नीला दिखता है? तो प्रकाश का विक्षेपण के कारण। नेक्स्ट है, विकिरण के प्रकीर्णन से संबंधित उनके कार्य के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? तो सीवी रमन को। ये क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। मृग मरीचिका का कारण क्या है? बनना क्या कारण है? वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापमान है। नेक्स्ट है, किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ा झुक जाती है। इस घटना को जाना जा सकता है। जो थोड़ी झुक जाती है तो ये घटना क्या कहलाती है? विवर्तन के रूप में यह विवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट है, वह परिघटना जिसके कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर के कुचलने पर सफेद दिखाई देता है। कौन सी घटना है? तो प्रकीर्णन घटना है, जिसके कारण जो रंगीन कांच है इसको जब महीन पाउडर बनाया जाता है तो यह सफेद दिखाई देती है। नेक्स्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके जिस काम के लिए 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है, वह काम क्या है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? ये है पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी किसमें? तो लाल प्रकाश में। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है, मानव आंख किस धातु की छवि बनाती है? तो रेटिना पर। जो मानव आंख है तो मानव आंख की जो रेटिना है इस पर वस्तु की छवि बनती है या बनाती है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम क्या है? तो ये हीरा है। नेक्स्ट है, रात के समय खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना उदाहरण है किसका? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार होगा अवतल होगा। दर्पण किस प्रकार का होगा? अवतल होगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस दर्पण होता है, ये कौन सा है? तो उत्तल दर्पण है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समांतर। नेक्स्ट है, एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह प्रयोग करता है किसका? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में 7 रंगों को क्रम में डैश के रूप में दर्शाया गया है। 7 रंग कौन से है? विबग्योर है। नेक्स्ट है, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है क्या?
तो पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आज के लिए इतना ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।